धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज लाला भगत राम के घर पूजा अनुष्ठान है भगवती। अरे खाना जल्दी लगाओ, देर हो रही है। पंडित रामचंद्र जी घर पर हैं? राम राम राम, खाने के बखत कहाँ से टपक पड़ा ये मुल्ले का बच्चा। चुप रहो भगवान, खाली लेकर अंदर चलो, मैं अभी बुलाता हूँ। अरे आइए आइए मौलाना साहब, आज दिन चढ़ते ही हमारी याद कैसे आ गई? पूरे वक्त में अपनों की याद आती है पंडित जी। चलिए, भगवान सत्यनारायण की असीम कृपा से आपने हमें अपना तो समझा। बैठिए और अपने आगमन का कारण बताइए। जी मौलाना साहब। एक बहुत बड़ी मुसीबत आने को है पंडित जी। अगर हमने सब्र और अक्लमंदी से काम ना लिया तो इस पूरे इलाके में एक बड़ा जलजला आने से कोई नहीं रोक सकता। आखिर ऐसी क्या बात हो गई? ये कैसी अधर्म की बात कर रहे हैं मौलाना साहब? ये बात मैंने नहीं, चौधराई नामना बेगम ने की है। अब जितने हैरान आप हैं उतना ही मैं भी परेशान हूं, क्योंकि मैं चौधराइन से मिल कर आ रहा हूं और उनके तेवर से यही लगता है कि वो किसी भी हालत में चौधरी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने की जिद नहीं छोड़ेंगे। यही बात तो मुझे खौफजदा कर रही है। धर्म और अधर्म का प्रश्न हो तो इच्छा या जिद का कोई महत्व नहीं होता। पूरा जमाने मौलाना साहब, अगर एक मुसलमान को अपने पवित्र शमशान में जलाकर हम अपने सनातन धर्म और पवित्र परंपराओं की चिता नहीं जला सकते। इसमें बुरा क्या मानना पंडित जी? जो हाल आइन का है वही आइन का है, फर्क सिर्फ नुक्ते का है। मेरा मतलब ये कि आप ही की तरह मैं भी यही चाहता हूँ कि आप किसी भी हालत में चौधरी की मैयत को अपने शमशान में जलाने की इजाजत ना दें, वरना हो सकता है, बल्कि पूरी तरह मुमकिन है कि जहां हिंदुओं में उबाल आए वहीं मुसलमान भी बुरी तरह भड़क जाए। आखिर चौधरी साहब कोई आम आदमी तो थे नहीं, बहुत से लोग जुड़े थे उनके साथ, सबके जज्बातों को ठेस लगेगी। आप निश्चिंत रहे मौलाना साहब, मैं अपने जीवन के रहते ऐसा कोई अनर्थ होने नहीं दूंगा। दिन भी चढ़ गया है, थोड़ी ही देर में ये बात चारों ओर फैल जाएगी। हमें उससे पहले कोई रास्ता निकालना होगा। मैं गांव के बड़े मैदान में कुछ खास लोगों को पहुंचाता हूँ, आप भी अपनी तरफ से कुछ जिम्मेदार, अक्लमंद और अमन पसंद लोगों को लेकर पहुंचिए। दोनों तरफ के लोग मिलकर कोई रास्ता निकालते हैं। आप चलिए मौलाना साहब, मैं अभी कुछ लोगों को लेकर पहुंचता हूँ। जी, खुदा हाफ़िज़। भगवान, कैसन घोर कलयुग आ गया है। क्या कह रहा था ये मुल्ला? मुझे भूख नहीं है भाग्यवान। हमारी धार्मिक आस्थाओं के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न आ खड़ा हुआ है और मुझे तुरंत ही उसे हल करने को जाना होगा। हाँ, हमने सुन लिया है वो प्रश्न। राम राम राम, कैसन घोर कलयुग है, किसी को कुछ भी कहने लाज नहीं आती। लेकिन हमरी भी सुन लो, अगर हमरे पवित्र शमशान में ऐसा कोनो भी कुकर्म हुआ तो हम यही प्राण त्याग देंगे, हम कह देते हैं। पंडिताइन, पागल ना बनो, ऐसा कुछ नहीं होगा। जिस मर्यादा के लिए भगवान रामचंद्र ने राजपाट त्याग दिया,
ये पंडित रामचंद्र उस मर्यादा पर आंच नहीं आने देगा। तुम निश्चिंत रहो, सब ठीक होगा। अभी मैं जा रहा हूं, और हाँ, ये बात किसी से कहना मत, ठीक है? बिरादराने इस्लाम, आज हमारे सामने एक ऐसा मसला खड़ा हुआ है जैसा पहले कभी नहीं हुआ। हाजी शमीम साहब, हमने आपके सामने सभी बातों का खुलासा कर दिया। अब आप बताएं कि क्या किया। देखिए मौलवी साहब, सवाल चौधरी या चौधरायन का नहीं है, सवाल अकीदों का है। सवाल सारी कौम, कम्युनिटी और मजहब का है। सवाल इस्लाम का है। इसलिए हम ऐसी कोई शरंगेजी नहीं होने दे सकते जिससे मजहबी आईन के लिए कोई खतरा पैदा हो। अरे 100 बात की एक बात, चौधरायन की हिम्मत कैसे हुई कि वो अपने शौहर को दफन करने की बजाय जलाने पे तैयार हो गई? क्या वो इस्लाम के आईन को नहीं जानती? और इजाद मियां, ये वक्त भड़कने का नहीं है। हमें हालात और बात की नजाकत को देखते हुए कोई रास्ता निकालना है। बैठिए आप। नासिर भाई, आपकी क्या राय है? देखिए मौलवी साहब, आप और हाजी साहब तो बेहतर राय और रास्तों से वाकिफ हैं। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि ऐसा कोई गजब ना होने पाए जो किसी बड़े तूफान का बायस हो। इलाके के मुसलमान बड़े मुरीद थे चौधरी साहब, बड़ा अकीदा था उन पर। उनकी मिट्टी की ऐसी बेहुरमती कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। आइए आइए पंडित जी, हम आप ही का इंतजार कर रहे हैं। तशरीफ रखिए पंडित जी। अब आप लोग आ गए हैं तो इधर कोई रास्ता निकालना चाहिए। अरे इसमें सोचने वोचने को है क्या? अच्छी बली तो कट रही थी और उस पर से अचानक ही आता है। कहना नहीं चाहिए, मगर आप लोगों की वजह से ही सारे बवाल खड़े होते हैं। ये आप लोगों से क्या मतलब की बात बोलना? तुम मेरा मतलब खूब समझ रहे हो फैजान मियां। तुम मुसलमानों की वजह से ही सारे देश और सारे समाज की शांति भंग होती है। अरे तुम्हारी कौम के कारण ही सारे बवाल खड़े होते हैं। जबान संभाल कर बात करो सोमनाथ, वरना होश में आइए आप लोग। अब यहाँ बवाल करने नहीं बल्कि बवाल रोकने के लिए इकट्ठा हुए हैं। नाथ, मैंने तुमसे कहा था कि स्थिति गंभीर है और हमें शांति से काम लेना है, फिर भी तुम क्षमा करें। देखिए भाइयों, आप दोनों ही सियासी लोग हैं, खून भी माशाअल्लाह गर्म है, मगर हम यहाँ गर्म खून से नहीं ठंडे दिमाग से रास्ता निकालना चाहते हैं। मेहरबानी करके आप दोनों बैठ जाएं। बैठिए, चलिए आप भी बैठिए, बैठिए। देखिए भाइयों, चौधरी साहब की मृत्यु हम सबके लिए दुख भरा समाचार है। वो हम सबके अपने थे। दीन धर्म के लिए बड़े काम किए थे उन्होंने गांव में। हिंदू मुसलमान को एक सा दान देते थे। जहां गांव की कच्ची मस्जिद पक्की करवाई थी, वहीं शिव मंदिर की टूटी चारदीवारी भी बनवाई थी। हर रमजान में गरीब गुरबा की इफ्तारी का इंतजाम उन्हीं की ओर से होता था। तो होली दिवाली की मिठाइयां भी वो बराबर से बंटवाते थे। क्यों सोमनाथ? जी जी पंडित जी। मगर आज उन्हीं के नाम पर हमारे सामने बड़ा धर्म संकट आ खड़ा हुआ है। हम चौधरी की लाख इज्जत करते हो पंडित जी, मगर शमशान में उनका अंतिम संस्कार ये तो स्वीकार नहीं कर सकते ना। और शायद ये बात तो खुद आप लोगों को भी मंजूर नहीं होगी। आखिर ये सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं, आपके मजहबी कानूनों का भी प्रश्न है। तुम्हारा जगह ठीक है कृष्णानंद, हम भी कभी ऐसा नहीं होने देंगे।
अरे आओ मियां तुम लोग, तुम्हें भी बात पता चल ही गई, तुम भी अपनी राय दो। मामला संजीदा है। मैं ऐसी दो कौड़ी की बातों को संजीदा नहीं मानता मौलाना साहब। अरे मामला तो कुछ है ही नहीं। हैरत है कि आप सब समझदार लोग सिर जोड़े यहाँ राय मशवरे को बैठे हैं। अरे मुसलमान मरा है और दफन किया जाएगा, इसमें कोई सवाल कहाँ? मगर चौधराइन को राजी करना ही तो सबसे अहम पेच है। कोई पेश नहीं, एक औरत से क्या डरना है? ऐसा नहीं है कल्लू, चौधराइन आमना बेगम कोई आम कमजोर औरत नहीं है, और फिर अचानक पड़े इस गम ने उन्हें कुछ ज्यादा ही सख्त बना दिया। अरे भाई हबीब, क्या बात है, इतनी देर से खामोश बैठे हो, इतना अहम मसला है, सब सुन रहे हो। अरे भाई अपनी भी तो कुछ कहो। मैं क्या कहूँ हाजी साहब, आप सभी समझदार लोग यहाँ मौजूद, पता एक मामूली सा शायर हूँ, मेरे पास इतनी समझदारी तो है नहीं। हाँ मगर पूरी बात सुनने के बाद मुझे ये जरूर लगता है कि अगर वसीयतनामे में चौधरी साहब ने खुद कोई ख्वाहिश जाहिर की है तो उसे पूरा करने में हमें क्या हर्ज हो सकता है। होश में बात कर हबीब, मुसलमान मरने के बाद आग में जला जाएगा। भाइयों, खुद चौधरी साहब की ऐसी ख्वाहिश थी, अब मिट्टी ही तो है, जला दो या दफन कर दो, क्या फर्क पड़ता है। जलाने से अगर चौधरी साहब की रूह को तस्कीन मिले तो हमें क्या हर्ज हो सकता है। बात इतनी आसान नहीं है हबीब भाई, कोई मवेशी तो है नहीं कि अगर जलाना है तो कहीं भी घूरे पर डाला, घास फूस रखी और जला दिया। अरे आदमी है, अंतिम संस्कार अगर शमशान में होगा तो पूरी रीति से होगा। जलाने से पहले मंत्र पढ़कर चौधरी को तिलक लगाना पड़ेगा, मुंह में तुलसी दल और गंगा जल डालना पड़ेगा। मतलब मरे हुए आदमी का धर्म बदलेंगे आप लोग? अरे 100 बात की एक बात नासिर भाई, ये हिंदू कुछ भी कर सकते हैं, इनका कोई यकीन नहीं। अपने राम कृष्ण के नाम पर मासूम लोगों का खून गाएंगे और गाड़ियां हमें देंगे, दिखावे के लिए पूजा पाठ तुम्हें राम रुकिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये वक्त सब और अंधी से काम लेने का है। और लोग बार बार सियाह जुबान खोलकर माहौल खराब कर रहे हैं, ये मेरी इल्तिजा है। पंडित, सारे धर्म मजहब दुनियावी रीतो रस्म इस माटी के जिस्म से जुड़ी होती है, और जब रूह ही जिस्म छोड़ दे तो ये जिस्म के धर्म का क्या झगड़ा। सिर्फ लकड़ियों की चिता पर जलाकर भी चौधरी साहब की वसीयत पूरी की जा सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम गीता के श्लोक पढ़े बगैर किसी को मुखाग्नि दे। और ऐसा हो तो हबीब भाई आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, मुक्ति नहीं मिले तो बेचैन आत्मा को जन्मों तक भटकना पड़ता है। चौधरी साहब के हम पर बहुत एहसान है, हम उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। अरे फालतू बातें बंद करो तुम लोग, मेरा तो खून खौल रहा है। शौहर की मौत से पकड़ा गई उस चौधराइन की एक जिद को लेकर ऐसी बेसिर पैर की बातें की जा रही है। सवाल सिर्फ एक जिद का नहीं है कल्लू, चौधराइन आमना बेगम के पास चौधरी साहब का दस्तखत किया वसीयतनामा है, और अगर वो चाहे तो पुलिस की मदद से उस पर हमला करवा सकती है। कागज पर लिखे वसीयतनामे को फाड़ा भी जा सकता है मौलाना साहब, और इस्लाम के आईन के खिलाफ जाने वालों को रास्ते से हटाया भी जा सकता है। अगर तुम एक सच्चे मुसलमान हो कल्लू तो ऐसा नहीं करो, क्योंकि रसूल अल्लाह ने हमें नेकी, ईमानदारी और सच्चाई की राह पर चलने का हुक्म दिया है। ये झूठ और फरेब की राह पर चलने वालों को खुदा कभी मुआफ नहीं करता। मैं चुप कर। तू कब से औरों को इस्लाम के आईन समझाने लगा जिसकी अपनी कोई जात नहीं? मुसलमान होकर हिंदू काफिरों के मुंह लगा रहता है, अपने मजहबी फर्ज भूलकर दोस्ती भाईचारे का बेसुरा बिगुल बजाया करता है। तू मुझे सिखाएगा सच्चा मुसलमान बनना? मेरा बस चले अभी इसी वक्त तेरी जान ले लूंगा। मुआफ करना कल्लू, तुम महज आदम जात हो, जिंदगी और मौत तुम्हारे हाथ में नहीं। मुब्तिला खुद को न कर बेसबब गुनाहों में, खुदा से बढ़कर तू कभी अपनी औकात न
बकवास बंद करो अभी। बहुत फालतू शेरो शायरिया करने लगा है। लगता है तेरा हिसाब भी जल्दी ही करना पड़ेगा। लगता है अब यहाँ बात करने से कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। काम होने को है। मेरी राय में हमें बिना और वक्त गवाए सीधे हवेली चलना चाहिए और चौधराइन से बात कर उन्हें समझाना चाहिए। आप ठीक कहते हैं मौलाना साहब। मुझे पूरा विश्वास है कि इतने लोगों की बातें सुनकर उन्हें जरूर सद्बुद्धि आ जाएगी और वो अपनी जिद छोड़ देंगे। बिल्कुल सही फरमाया पंडित जी। मेरे ख्याल से भी यही सही रहेगा मौलवी साहब। हाँ यही सही रहेगा। लेकिन हबीब और कल्लू हमारे साथ नहीं जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि इनकी बातों से बात बनने की बजाय बिगड़ जाए। चलिए। बदली हुई अपनों की नजर देखना मुश्किल अगर देख रहे अल्लाह के नाम पर तो कभी ईश्वर के नाम पर इंसान का जलता हुआ घर।